गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द जनरल नॉलेज। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेक्ट्स वाज शेख बहुद्दीन जकारिया टू। जो शेख बहुद्दीन जकारिया है, जो निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय से संबंध रखते थे? तो कौन से मजहब से संबंध रखते थे ये थे सौदरावर्दी। सौदरावर्दी से ये संबंध रखते थे। द टर्म वाली एक्शन प्लान इज रिलेटेड टू। जो टर्म है वाली एक्शन प्लान, ये किसके साथ संबंध करती रखती है? ये है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के साथ ये रिलेट करती है वाली एक्शन प्लान। जहाँ इसको क्या बोलते हैं हम? बाली रोड मैप। बाली रोड मैप, जहाँ किसको क्या कहते हैं? बाली रोड मैप। बाली रोड मैप। ये यूएनओ ने कब इसको एस्टेब्लिश किया था? इसको यूएन 2007 में। 2007 में जो है यूनाइटेड नेशन ने इसको क्लाइमेट चेंज में कॉन्फ्रेंस हुई थी। 2007 सात में यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। COP13 कहाँ पे? इंडोनेशिया में। व्हाट आर द सब यूनिट ऑफ डीएनए नोन एज। जो डीएनए का सब यूनिट क्या है? जो डीएनए का सब यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड है, ये सब यूनिट है इसका, डीएनए का। इसमें क्या पाया जाता है? जो न्यूक्लियोटाइड है, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें शुगर पाया जाता है। शुगर और क्या पता है? इसमें शुगर और दूसरा कौन सा इसमें पाया जाता है? शुगर और फास्फेट ग्रुप। फास्फेट जो ग्रुप है, दोनों इसमें पाया जाता है ईच सब यूनिट में, न्यूक्लियोटाइड में। विच ऑफ द कंट्री ऑपरेशन कावेरी रिलेटेड टू। कौन सी कंट्रियों के बीच ये कावेरी ऑपरेशन हुआ था? तो इंडिया और सूडान के बीच में। जो इंडिया ने सूडान से जो है 3 रेस्क्यू किया था। रेस्क्यू किया था कितना? 2023 में। कितना? ये 3000 जो है पीपल का रेस्क्यू किया था। कहाँ से? सूडान में। सूडान से किया था इंडिया ने। सवेद वर्ग यूनिट इज ए यूनिट ऑफ। जो सवेद वर्ग यूनिट है, ये किसका यूनिट है? जो सवेद वर्ग यूनिट है, ये किसका यूनिट है? ये टाइम का यूनिट है। इसको है टाइम, यूनिट ऑफ टाइम। सवेद वर्ग इज द यूनिट ऑफ टाइम। और इसका एग्जैक्ट ये जो है टाइम का मेजरमेंट करता है। इसकी पावर कितनी होती है? 10 की पावर 13। 13 सेकेंड। ये भी एक टाइम का यूनिट है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। कॉफी पोर्ट ऑफ द दुनिया का जो कॉफी पोर्ट है, इसमें से कौन सा है? जो संतोष है। जो संतोष है, ये क्या है? एक आउटर पोर्ट ऑफ है। संतोष क्या है? आउटर पोर्ट ऑफ साओ पोल का। तो कहाँ पे है? ये ब्राजील में। इसको क्या कहते हैं? ये है कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल यूज्ड इन मोबाइल फोन बैटरी। जो मोबाइल फोन की बैटरी होती है, इसमें कौन सी बनती है? इसमें कौन सी मेटल का इस्तेमाल किया जाता है? तो लिथियम। लिथियम मेटल का इसका इस्तेमाल किया जाता है मोबाइल फोन की बैटरी में। विच स्टेट गवर्नमेंट है लॉन्च सिविल सर्विस अवार्ड। कौन सी गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया था सिविल सर्विस अवार्ड? तो कौन सी? अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने क्या सा अवार्ड स्टेब्लिश किया था, लॉन्च किया था इसने? इसने सिविल सर्विस अवार्ड है ये लॉन्च किया था अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। विच मेटल इज नोन एज द मेटल ऑफ होप। कौन सी मेटल जो जानी जाती है मेटल ऑफ होप के नाम से? तो कौन सी है? वो यूरेनियम। यूरेनियम मेटल को क्या कहते हैं? मेटल ऑफ होप। व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट पीक ऑफ द उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो हाईएस्ट पीक है, उसका क्या नाम है? तो उत्तराखंड की जो हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है नंदा देवी। नंदा देवी जो है, ये भारत की सबसे हाईएस्ट पीक है। भारत की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? नंदा देवी है। ये कुमाऊं हिल्स में है। ये कुमाऊं हिमालय में है। ये हाईएस्ट पीक किसकी है? इंडिया की, नंदा देवी। हु ट्रांसलेट
नल दमयंती इन पर्सन, किसने जो ट्रांसलेट किया था नल दमयंती को पर्सन में? तो क्या है, फैजी। जो अकबर के 9 रत्न थे उसमें से एक फैजी था, इसने जो ट्रांसलेट किया था नल दमयंती को पर्सन में। विच ऑफ द फॉलोइंग है एस्टेब्लिश द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, किसमें से किसने एस्टेब्लिश किया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? तो आचार्य नरेंद्र देवा ने क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और ये थे प्रेसिडेंट इसके, ये प्रेसिडेंट थे। और जनरल सेक्रेटरी कौन थे? जनरल सेक्रेटरी कौन थे इसके? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण इसके सेक्रेटरी थे, जनरल। और ये एस्टेब्लिश किया गया 1934 में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। फ्रॉम विच कंट्री है अडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ, जो जुडिशियल रिव्यू है ये कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया है भारत ने? तो किस, कौन सी कंट्री से किया है? यूएसए से। और यूएसए से जो दूसरे जो हमारे संविधान में अडॉप्ट किए गए हैं वो कौन से? वो फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस और वाइस प्रेसिडेंट। ये कहाँ से अडॉप्ट किए हैं सब? ये भारतीय संविधान में यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से अडॉप्ट किए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, वो कौन सा आर्टिकल है जो संबंध रखता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से? वो आर्टिकल किसमें ये दिया गया है? तो हमारा आर्टिकल कितना, 48 में। 48 में ये मेंशन किया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्टिकल एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। द हार्ट इज मेड ऑफ टिश्यूज विच मेक इट कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। द टाइप ऑफ टिश्यूज इज, जो हार्ट है ये टिश्यू बड़ा है, टिश्यू से बड़ा है, इसमें कंट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है रिदमिकली। और इस टाइप के टिश्यू को क्या कहते हैं? मसलर टिश्यू कहते हैं। व्हाट इज यू टू अवॉइड द मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर आइस को मेल्ट करने से रोकना है, अवॉइड करना है, तो हमें क्या डालना पड़ेगा? तो जेलेटिन। जब हम जेलेटिन उसमें डाल देते हैं जो आइस मेल्ट नहीं होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल डज द एग्रीकल्चर सेंसिस टेक प्लेस, कितने जो एग्रीकल्चर की सेंसिस होती है वो कितने इंटरवल के बाद होती है? तो कितने में होती है? जे आफ्टर वंस इन 5 ईयर, 5 साल में एक बार होती है सेंसिस ऑफ एग्रीकल्चर। और हमारे कब हुआ था ये? 1970 में फर्स्ट टाइम हुआ था। और जो हमारी पॉपुलेशन पॉपुलेशन सेंसिस होती है ये कितने साल के बाद होती है? ये होती है 10 साल के बाद में। और लास्ट में कब हुआ था? लास्ट टाइम में कब हुआ था? 2011 में हुआ था, फरवरी 2011 में। द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट नेम्ड, जो ग्रीन कलर होता है, पत्तों का ग्रीन कलर होता है, तो वो किसकी उसमें होता है? पिगमेंट होता है। और उस पिगमेंट का नाम क्या है? किसकी वजह से वो ग्रीन कलर होता है पत्ते का? तो क्लोरोफिल की वजह से। जो ग्रीन कलर होता है किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से ये पिगमेंट होता है पत्ते में। द टर्म माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी वर फर्स्ट क्वाइंड बाई, ये टर्म है माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रोनॉमी, इसको सबसे पहले क्वाइन किया गया था, किसके द्वारा क्वाइन किया गया था? तो है रैगनर फिशर के द्वारा। रैगनर फिश के द्वारा कब किया गया था? 1933 में। कौन सी टर्म थी? माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी, ये टर्म फर्स्ट टाइम क्वाइन किया गया था 1933 में बाई रैगनर फिशर के द्वारा। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का जो कितना है रेडियस होता है कर्वेचर का, तो उसका इन्फिनाइट रहता है। कितना रहता है? इन्फिनाइट रहता है। विच पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रिप्रोडक्शन, वो पार्ट का, वो जो इसके फ्लावरिंग प्लांट का जो कौन सा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए? तो किसमें से रिप्रोडक्शन किसमें से होती है? जो प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन किससे होती है? फ्लावर से होती है, पोलिनेशन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव बाय डायरेक्ट टैक्स। इसमें से जो डायरेक्ट टैक्स है जो सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करता है, तो इनकम को जो हमारी इनकम है जो एक डायरेक्ट टैक्स है, सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होती है कौन सी होती है, इनकम होती है डायरेक्ट टैक्स से। द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड सेक्टर इन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू। जो कंसेप्ट दिया था मिक्स सेक्टर का इकोनॉमिक्स में, तो किसके साथ संबंध रखती है, जो मिक्स इकोनॉमिक्स होती है ये प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री से दोनों से संबंध रखती है। तो हमारी मिक्स इकोनॉमी क्या है, द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ये हमारी है मिक्स्ड इकोनॉमी, इससे संबंध रखती है। विच आर द फॉलोइंग इज द प्राइस डिप्रिसिएशन इक्वल टू। जो प्राइस डिप्रिसिएशन है किसके साथ, किसके बराबर है, तो किसने है, जो हमारा प्राइस डिप्रिसिएशन है जो किसकी करते हैं, ये रिलेट करती है इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ में। और उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं, मशीनरी कहते हैं। तो क्या है डिप्रिसिएशन, क्या है प्राइस डिप्रिसिएशन इक्वल टू मशीनरी। व्हाट इज ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय क्या है, ये एक टैक्स है, ये क्या है, टैक्स है। ये हर डिस्ट्रिक्ट में, जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल टैक्स है, लोकल टैक्स है और हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग आर्टिकल के थ्रू लिया जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।